साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। भाई अब तो जमाना बदल गई साहब, अब तो जमाना बदल गई। नहीं पहले के जमाने में बाप लोगन के गार्जियन लोगन एक भरा हो बिटिया अगर जन्मती है तो एक परिवार के ऊपर क्या बीतता है। लोग पूछ रहे यार फलनवा के घरवा का भइली हो। अगर बाबू से मुलाकात हो गई और भैया का हालचाल का भइली है यार, देखली है कि एम्बुलेंस दरवाजा पे आयल रहल। हाँ भैया एक बिटियान भइल बा, अगर बेटवा हो जाई तो गले गरीब बाप रे बाप मिठाई बैठाई देगी। अगर बिटिया जन्मती है साहब तो परिवार के ऊपर भार बन जाता है। अगर वही बेटी जब जवान होती है तो दूसरों का नजर पड़ता है। अगर जब बेटी ब्याह लायक होती है तो कितनी बड़ी अपमान झेलती है। आजकल के जमाने में कभी माँ हुआ करती है, यही बेटी कभी बहन हुआ करती है। यही बेटी कभी काली के रूप धारण कर लेती है, यही बेटी कभी दुर्गा के रूप धारण कर लेती है। बिटिया का परिभाषा हमारे पिता श्री श्यामू कवि जी लिखलन के बेटी का रूप कैसे होला। सिटी कंट्रोल कर भैया, माई बहन लोग बैठल नहीं कि बिटिया का रूप कैसे होला। आप लोग गौर करिए, आज के जमाने में बड़ी बढ़िया सोच के कवि जी लिखलन, भले एक छे बिटिया बा लेकिन है बिटिया के रूप कैसे होला। सारा धन का भाव बाबूजी सृष्टि की सृष्टि का स्वामी अर्धांगिनी, उजड़े गुलशन में कलियां खिलाती है बेटी, अपने मैके में सबको रुला कर चली। अरे स्वर्ग सासुर में जाके सजाती है बेटी, जल गई ज्वाला गर्द इस जिगर में कभी, वक्त पे की चंडी कहाती है बेटी। अरे इश्क की भावना दिल में उपजी बाबुल की पगड़ी डुबाती है। सृष्टि की सृष्टि का स्वामी अर्धांगिनी, उजड़े गुलशन में कलियां खिलाती है बेटी, अपने मैके में सबको रुला कर चली, स्वर्ग सासुर में जाके सजाती है बेटी। जल गई ज्वाला गर्द इस जिगर में कभी, पेड़ की चंडी कहाती है बेटी। इश्क की भावना दिल में उपजी, अगर अपने बाबुल की पगड़ी डुबाती है बेटी। यही बेटियां कभी काली गुरु धार कर लेती है,
कभी कभी इश्क की भावनाओं के दरिया में डूब करके यही बेटी अपने बाबुल की पगड़ी में डुबा सकती है। बिटिया से संसार का। लेकिन एक लाइन नया नया गजल का संकेत भगवान गजल मास्टर। मैंने जिसको चाहा था उसके दिल बदल गए। दिल हम कहे बिल दिल नहीं समझ रहा था। मैंने जिसको चाहा था, इस शहर में पढ़ रहा हूँ, हमारा चाहत कर रहा कि मैंने जिसको चाहा था उनका दिल बदल गई। अरे समंदर था पर साहिल बदल गई। अरे कभी बदला दिल तो कभी कातिल बदल गई। भाव गजल कहो। अरे दिल का क्या करे साहिब, अरे दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। अरे जुर्म बस इतना है, अरे फर्क बस इतना है कि उनसे जारी गजल कराए है। लेकिन भाव में बड़ी खूबसूरत बात कवि जी लिखन, जो अपना है उसे जरूर बेगाना ठहरा देने का काम जरूर करता है जमाना। भाव में लिख लें। अरे नफरत में क्यों अपनों से, अरे नफरत में क्यों अपनों से मुंह को मोड़ ले। नफरत में कोई अपनों से मुंह को मोड़ लेते हैं, प्यार जिसे देना था दिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि प्यार करने वालों का दिल बहुत जल्दी टूटता है, बड़ा नाजुक होला। लेकिन हमारे कहानी का शुरुआत यही से चालू भाई, कहानी हो कहाँ पे कौन दलित खानदान का कहानी हो। आइए मास्टर।
फिर के तूफानों से कोई बचा नहीं है वक्त के निशानों से। रूठा नसीब अगर दुख भरा परिणाम मिला तो क्यों उल्टा ही अंजाम मिला। कहानी हो आगे जिला बस्ती मेरा कर्म से गरीब है, जिला बस्ती मेरा कर्म से गरीब है, कसम कमाई लेकिन भारी नसीब रहे। हुई गर्भवती जब गिरे समा दुल्हनिया हो, हुई गर्भवती जब गिरे समा दुल्हनिया हो, कसम मेरा ने घबराई सौंदर्या हो। रामू दुल्हन खोले डॉक्टर के पास आया है, रामू दुल्हन खोले डॉक्टर के पास आया है, मेरी सामने पड़ी बेदना सुनाया है। यही दलित खानदान की बेटी, यही दलित परिवार का मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस दलित परिवार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ताल्लुक रखते थे। जिला बस्ती बतावल गया, बस्ती जिला का रहे वाला बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार, जो ने परिवार का सदस्य का नाम बतावल गया रामू। रामू का दुल्हन का नाम रेशमा। रामू का कारोबार ई रहल के दिन भर में 200 रुपया का कमाई करे, जैसे हमारे लोगों का लालगंज मार्केट है वैसे ही लालगंज में जाए बेलदारी का काम करे, कन्नी वसूली लेके जाए, ईटा गड़ा का काम करे, 200 रुपया कमा के जावे तो वही पैसा से परिवार का परवरिश हुए। एक बढ़िया महतारी बा, शादी भइले रामू के धीरे धीरे 6-7 साल का समय बीतल बा। आज भी रामू बाप ना बन पैलन, आज भी रामू बाप ना बन पैलन। रामू एक दिन घरवा ऐलन कमा मुआ ख के गलन बुढ़िया माई देखलस कलस के रमुआ, ए रमुआ कलस का रे माई तो का कहत हुए, कलस कलस करे बेटा धीरे धीरे 7-8 साल का समय बीत गई, तुरे दुल्हन के कोनो बाल बच्चा ना होत हुंदे। कलश के माई हम का करी, कोनो अर्जी लगाओ। धीरे धीरे बाबूजी समय बीते लगल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो दुल्हन रेशमा प्रसव की बेला में आई है, प्रसव की बेला में आई है। रामू बेलदारी कमवा कह के घरवा एलन माई पिछले बा, ए बेटा ए रमुआ कलशकार माई कलश के जाए के घरवा में देख तो दुल्हनिया बड़ा करथ दिया, बड़ा तकलीफ में बाय आय हाय। जब रामू घरवा गए 1 करवटी से 2 करवटी रेशमा दुल्हन ले रही है, तुरंत पहुंचल कलश के ए रेशमा तेरे सुना तो तकलीफ का है। रेशमा कलश के सैया हमार पेटवा बड़ा दुखात हो सैया, हाय हाय 9वां महीना लगली है। आज रामू बड़ी खुश बा, मालिक के मर्जी हो पाए स्वामी, आज लगत है कि हम बाप बन जाई, जवन जमाना पड़ोसी को थूकत रहलन हम कि आज हम बरक जाई। धीरे धीरे मौसम बनाने लगा, करवट ले रही है दुल्हन, रोने लगी दुल्हन बाबू। कुछ बाय नहीं, रामू के पास एक ठेला बा, ठेला पे अपने दुल्हन रेशमा के सुतौलन, बगलिया में के हॉस्पिटल बा, वो हॉस्पिटल में लेके गईलन। एक नर्स साहिबा से मुलाकात भई, जौने नर्स साहिबा का नाम सीमा बतावल गयल। कले भाई मैडम, ए मैडम अब वहां तक हम बाप ना बन पैली, मालिक का मर्जी लगत है कि हम बाप बन जाई, हमरे पास कुछ रुपया पैसा बाय नहीं, हमरे दुल्हनिया के एडमिट केला, हम बेलदारी का काम करीला, 2-4 दिन के बाद तोहर पैसा चुकता कर दे।
आय हाय आज वही अस्पतालिया में रामू अपने दुल्हन के गोदिया में लई के गर्भावस्था दुल्हन को लेकर के अपने दिल के बात अपने दिल का उद्गार अस्पतालिया में सीमा नर्स से बतावत हो क्या बताओ थे गीत का बोला दुल्हन के दुल्हा प्रदेश चल गई कोनो दुल्हन के दुल्हा प्रदेश चल गए दुल्हनिया बड़ा नाराज बिया फोन कैले बखलस के हेलो ए सैया धीरे धीरे कुल बीतल जात तनी आवा त दुल्हनिया फोनवा में गलिया अपने परदेसी सैया से बताओ बाबू लोग आज वे सवा दुल्हन के लई के गोदिया में सीमा नर्स से बात करे वाला मुंह का कहले बा के भाई के रोवे सीमा को बचाएला तोर पैसा चुकता कर दे आखिर रामो के बात मानल गई भइल का भर्ती होई गई समा भर्ती होई गई का पता कहानी पे गौर करियन रामू का बात माना गया रेशमा दुल्हन को एडमिट कर दिया गया बेड रेस्ट पा जाती है 1 घंटे के बाद एक कन्या की जन्म देती है एक बिटिया का जन्म दिल्ली माई जरूर लेकिन डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान एक नस कट जाता है जब नस कटा तो माई ये दुनिया की छोड़ के चल गई एक तेरा बेटवा पे बिटिया छछनत है लेकिन माई वो दुनिया में चल गई बारवा राम इंतजार करत हमरे दुल्हन के चाहे बेटवा चाहे बिटिया हो खबे करी लेकिन रामू के नहीं पता कि हमार दुल्हनिया मर जाई आय हाय जब रेड अलर्ट होता है तुरंत रामू
सीमा नर्स के पास पहुंचल, करस के मैडम ए मैडम तने सुना ना हो मैडम, हमरे दुल्हनिया के भइल का, हमरे दुल्हन के भइल का हो मैडम। नर्स कहले बा कि रामू तुम्हारे दुल्हन को एक लड़की पैदा हुई है, लेकिन का मैडम बोली कि रामू तुम्हारे बेटी को तो मैंने बचा लिया, लेकिन तुम्हारे दुल्हन को नहीं बचा पाया। आए हाय, इतना मनौती के बाद, इतना मनौती रहल 8 साल 10 साल के बाद बाल बच्चा अगर पैदा हो तो बाबू, जब सुन ले रामू खबर दुल्हन नाता छोड़ के चल गई, पाछे की तरफ काटल पेड़ के जिसम फर्श पर राय के गिरल, जाय के अंदर बेड एक तरफ बेटी छछनत हो, एक तरफ माई को दुनिया के छोड़ के चल गई। लेकिन जब रामू अंदरवा पहुंचल बा हो भैया, अपने बिटिया की तरफ नजर नहीं घुमावत हो, बुढ़िया माई गोदिया में ले हाँ, और अपने दुल्हन के गोदिया में लेके ठे भगवान से फरियाद केले बा, कली बा ए रेशमा तू हमरे संगे बहुत बड़ा गलती कैलू रेशमा, हमार कवन गलती रहल। आज गोदिया में लेके ठे फरियाद केले बा, रामू का केले बा बाबू, एक लाइन गीत के बोलबा। देखते हो कवन खाना खाते ही नहीं हो, उनसे मुलाकात है ना, वही तो सवेरे फिर करिया रात मुलाकात में देखते लिखते और क्या बोले था कोनो दुल्हन का दिक्कत रहल, हां दिक्कत तो ना होता है, आराम होत रहे थे लेकिन लारे के बुलाए दे नहीं दे ना के जीव पंचाता ही का मिलकी वाली ना बाबा तो से मुलाकात न हो कभी जिसे हो जाता हमार तो छिया तो कोनो दुल्हन के दिक्कत बा मन, दुल्हन की दिक्कत बा, हां हो तब की खरी कहे कि हमारे घूंघटा पे हो। ये गीत के कमला त्यागी का नाम आप लोग सुने होंगे, सोनभद्र के सम्राट कलाकार थे, रहन थे आप लोगों के बिरादरी के, लेकिन बड़ा गवाए के गाँव हमारे पिताजी के बिराह गाँव में जगदीश कवि सुरश्याम जी के, और बहुत दवाए के गीत के गाँव है। अरे वाह, हटा हटा हो, हटा आवेगा, हटा हो घटत पढ़ा जा हो, हटा जा दूसरा सुताई जा मार हमके ऐसे देखत रहलू। हां और हम बोले होई, हम देखा तो दिखावे नहीं करलू, तोरे घूमन में से हमार चेहरा झलकत रहा, हां तोहार मोठ हमारे में से झलकावो ना करिए, तोरे में से झलकी लेकिन हमारे में से ना झलकी, किते बना देख ले कैसे लालागंज का टेलर सी बना मार हमारे घुंघटा निकने छोर बनेला कि हमारे घुंघटा पे हो, मर्दन का देखा रुमाली हो, कि हमारे घुंघटा पे बैठई मैना चिराई पूरा माले से आई उड़े, पूरा माले से आई उड़े। ये देखा है हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक
सीडीपीओ जिला पंचायत महोदय लेकिन दोहराए दी दोहरा दे एकदम दोहरा दे की ए हमारे भाऊजी नाम ना ले के भाऊजी चला हमार गांव सिरुआ गांव है के भाऊजी चला चाली सिरुआ के देखो जाओ फुलैया बांध गया बहुत समय ले लिया आप बहुत टाइम ले लिया हम लोगों में दे तरह टाइम बहुत है प्रणाम भाई आपके और बहुत बढ़िया टाइम ले ली ई त गीत कलाई नहीं है पहली बार लगा था तोरे सामने विराजमान थी ई त गीत कलाई ने लेकिन रामू अपने मुंगल दुल्हन का चेहरवा लसिया लेके अपने गुदिया में एक तरफ बिटिया छछनत के हाँ रोवत है दूध बदे काहे के बतावल जाले जब बिटिया जन्मेले तो पहला स्तन को दूध माई के पिए उहो नसीब ना भई लेकिन केहाओ रोवे एक तरफ बिटिया रोवे एक तरफ बपवा रोवे लेकिन बपवा बिटिया के तरफ नजरिया ना घुमावे आज गोदिया में लई के रामू अपने दुल्हनिया रेशमा के छे फरियाद के लिबा खा के लिबा रोवई रामू देखी समा सुरतिया विपतिया के रस्मा उठा एक कुलछनी के चेहरा ना देखब जवन बिटिया अपने माई के जन्मते खाई है कलन नंगुरिया घुमा के कलन के अरे भागी अभागिन बेटी लुटली सहरवा होना ना ही जिंदगी में देखबई चेहरवा होना जवन बिटिया अपने माई के जन्मते खाई ले बिटिया का चेहरा ना देखब कसम खा लिया बाबूजी मैं इस कुलछनी का चेहरा नहीं देखूंगा। पूरे कहानी को मद्देनजर रखते हुए कवि ने तेरी की लाइन में लिखा है कहानी आगे बढ़ती है कि विपत की
कब धन घटा था। आदमी के जीवन में कब धन घटा था, कब धन बढ़ा था। पढ़े लिखे विद्वान बाबू लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। धन घटता पाप कुकर्म किए, धन घटता पाप कुकर्म किए और द्वेष अहम की माया से। धन बढ़ता सत्य विचारों से या तो औलाद की छाया से। जिस बेटी से नफरत करता रामू बन गया कसाई है, उस सगुन की छाया से माया दौलत की घर में आई है। जो रामू कसम खा लिया मैं इस कुलच्छनी का चेहरा नहीं देखूंगा, 2-4 दिना के बाद रामू जीवन बेलदारी का काम करत रहल, उ ठेकेदारी का काम पकड़ लेला। बतावल जाले कि बिटिया एक लक्ष्मी के रूप होली। जहिया से वो बेटी जन्म ली है तहिया से रामू का कारोबार बढ़े लगल। जो रामू दिन भरे में 300 का कमाई करता था, आज वो 3000 रुपए का कमाई करने लगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा। बुढ़िया माई सोचे लगल कि रमुआ का कारोबार बढ़ल कैसे। जहिया से ही बिटिया जन्म लेले बा तहिया से भले कर माई मर गई। जहिया से बिटिया जन्म लेले बा तहिया से रमुआ का कारोबार बढ़ गई। आज ये बिटिया का बुढ़िया माई सगुन नाम दे दिली। सगुने सगुन होत बा, आज बिटिया का नाम सगुन हो जाए। आय हाय धीरे धीरे समय बीते लगल। समय बीतते बीतते बीतल कई साल, 8-9 साल। 8-9 साल का जब समय बीतल, बाप वो कार अम्बेस्टर कार से चलने लगा। बड़े बड़े बिल्डिंग हो गई, घरे पर नौकर चाकर हो गई। रामू आवे माई बढ़िया समझोले बा बेटी, ये तोर बाप है ना, भले तोर बाप करोड़पति है लेकिन तोर बाप कसम खैले है बेटी, तू अपने बपवा के समनवा मुँह मत दिखैया। नहीं है बेटी सगुन, तोर पापा अगर मुँह दिख ली है बेटी तोर पापा जहर खा के मर जाइए। कसम खा लिया बाप। कान से आवे बिटिया पानी लेके जाए, ओढ़निया रख के जाए कि पापा हमार चेहरा देख लिए। कबो खाना लेके जाए, कबो पानी लेके जाए कि पापा चेहरा देख लिए। झटके में ऐसे ही जाकर चली आवे, पापा चेहरा देख लिहन। बुढ़िया माई समझौली बा अगर पापा भाई देवे चेहरा देख लिहन तो मर जाइए। तब अपनी शादी ब्याह के योग हो गई। देखे बाबू समय बीते लगल। धीरे धीरे 18 बरस की वो सगुन हो चुकी है। पूरा गांव जवान जाना था यार, बनाई करोड़पति हो गया रामू, लेकिन बिटिया का चेहरा ना दिखलस। कब एक दिन कार से घरवा उतरलन, बैग लगले बड़न, बैगवा में कुछ रुपया बा। बुढ़िया माई पहुंचल, कलश के रामू, हे रामू कलश का रे माई का बोल। कलश के बिटवा तू तो अपने बिटिया का चेहरा ना दिखत हुए, एक शादी कह दे, शादी कह दे, दूसरे का धन चल जाई। अगर ना करबे जमाना तो के थूकी, तो कमाई भाड़ में चल जाई। देखे बाबू आज रामू अपने बिटिया की शादी तय कर दिलस। सब उनका शादी एक दिनेश राम के लड़का से शादी तय कर दिलस। आज और रामू के दरवाजे पर बारात आने वाली है। बारात कैसे नाम होता है, एक गीत के माई बहन में बड़ा समाज पावेली। ये आप लोगन में गीत था, युग दिखाने के लिए चाहिए कुछ लोग। काहे का हम लोगन के तो बस कराई है, लेकिन बस का खर्च या का हो ओरिया के ओरिया
गावे वाली बात आइल बारात बारे आइल बारात बारे अगला बाजा दरवाजे पे बारात आ गई। बारात आने के बाद होला का बरचारा भई जाता भी हो बरचारा भई जाता भी हो आई पिता के भाई आई द्वार चार भइल जल जलपान भइल जयमाल भइल और तारीख कौन चीज के आ गई ब्याह मड़वा में दुल्ही के रूप में शगुन दुल्हा के रूप में दिनेश बहुआ पूजा मंगिया से रामू पाँव पूजलन दूसरे तरफ मुंह घुमा के पाँव पूजलन देखे बाप कैसा बाप है बाबू सुसुक सुसुक लहनिया रोवे सगुन रोवे वही घूंघट में वो घूंघट बढ़ चुका है बाबूजी एकदम छो चौधार सावन भादो के नियर बरसात होत बा रोवत ह कोसत ह कि माई तू काहे जन्मा चल गेले रे माई आज ये बियावा में तोर जरूरत रहल माई हई इतना बड़ा कष्ट दी हमके तू देखाव तेरे माई तो जियत रहते चल रात लेकिन आज ये बेटी के ऊपर का बीतत हो कैसे जियब रे माई आए हाय धीरे धीरे आंख कंट्रोल करके बेटी रात को बिता देती है जब सवेर भयल हो भैया गांव का टोला मोहल्ला लगभग 8-10 गांव के आदमी लड़का मेहरारू सब जाना था कि रामू अपने बेटी सगुन का चेहरा कबो ना देखलस चचली देखी जा कैसे विदाई करेला चचली देखी जा इतना बड़े लड़का जितने लड़की उतने लड़का जितना बराती उसे ढेर घराती कुछ सगुन का सखी समय हम लोग बिया ले देखे बाबू सुरहो श्रृंगार 32 वर्ण में वो सगुन चल रही है दुल्हन बन करके बुढ़िया माई पास थकर माई सारा कहले की बेटी बुढ़िया माई सारा कलश के बेटी जा तनी बाबू का पैरिया छूला आखिरी विदाई है बेटी लगत था कि अब दोबारा मुलाकात ना हुई तोरे बाप से जा एक लोहे की कुर्सी पे रामू बैठा है सामने बाबूजी एक तरफ बराती एक तरफ घराती सुरहो श्रृंगार 32 वर्ण में जब वो सगुन
अपने बाप के तरफ पैर पकड़ने के लिए जा रहे थे। घटना बड़ा बरियार घटल बा। का घटल बा? गीत आई गए। गीत कमरे कमला गुरु जी अपने जवानी के आलम में गा के चला गए। राजा भाया राजा मोरी भाया अरे कावा होई छिया राजा भाया। तो सवाल ना देखा गुड़िया। ए भौजी गलती हो गई, नाम बुला गई। कवे परला कवे गिलेला राजा भैलो कवनी बिरछिया और ठंगवरा राजा। तो सवाल ना लेकिन जवाब रावत थी कैसे? तो गीत कलाए नहीं हो लेकिन कहानी पे गौर करिहन। जिससे आप लोग बैठली एक तरफ माई बहन लोग लड़की लोग, एक तरफ बाराती के लोग दुल्हन के रूप में सगुन सुरहो सिंगार 3200 घर के बाबू ऐसे ही गुगट कैले बा। डर बरतियन का नाई है, डर बापे के बा। चेहरा बाप हमार दिख ली देखे बाबू। चला था उसमें भाव कभी लिखना। बाबूजी का पैरिया पकड़ के रोवा था का हमारे बाबूजी अरे एक मेरी फेरी जिया कोई ना करिया हमारे बाबूजी। के पापा एक बार नजरिया घुमाई देना, हम तो आपको घरवा छोड़ के जाते, हमके देख लेना पापा, हमके आशीर्वाद दे देना। आखिर बिटिया अपने बाप से कहले बा पापा तने सुना हम आपके जिंदगी में कवन रूप धैली पानी के आवाज ना मत ली हाली जाना।
पापा हमें आपके जिंदगी में एक अभागन के रूप धैली। हमार कौन दोस्त रहल, दोस्त ये रहल कि हम जन्म ले ली। माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई, पूरा बराती घराती बाबू आखी से आस बहे लगल कि कैसा है बा। लेकिन बाबू हई देखे वो रामू अपने बिटिया के साथ कैले का बा। लोहे की कुर्सी पे बैठा है, लोहे की कुर्सी पे बैठा है, एक तरफ मुड़ी घुमौले बा, पैरिया पकड़ के रोवत ह बाबू। बिटिया रोवत ह, अखिया से आंसू बहत ह। तब तक झटके से पैर खींचता है। जब झटके से पैरवा खींचलस तब कुर्सिया का जो घोड़वा रहा उठ गया। जब उठल तब सगुनी के मथवा पे लग गए। जब मथवा पे लगल, जितने अखिया से असुरा बहे उतने मथवा से खुनवा चुहे। देखे बाबू, लेकिन गद्दार अपने बेटी का चेहरा नहीं देखा। पूरे घराती बाराती के लोग कुछ सगुनी के सखी लोग लगी जाए के अखबारी ले ली, कहली कि सगुन तू जा सगुन, अब तोहार को बाय नाई दुनिया में। तुरंत बुढ़िया माई पहुंचल, अपन अचरा फरलस फरले के बाद अपने नतनी सगुन का सर बनलस। हंसी खुशी वो सगुन दूसरे के दुनिया में जात हो। आखिर दुनिया हो कवन कहानी दूसरे के बयान पे हो। अरमान, अरमान का मतलब मन, अरमान हो, उम्मीद लेके चलो। सगुन ससुराल प्यार इस दुनिया में छूट गया नैहर का भरा दुलार प्यार इस दुनिया लइके अरमा चली सगुन ससुरार प्यार इस दुनिया में छूट गया नहीं हर का भरा दुलार प्यार इस दुनिया में। बीतल के महीना अरे बीत गया 9 साल सगुन के, अरे 2 दिन हरी अइली हो, धीरे धीरे प्यास लगे चार जवानी भइली हो। 9 साल का समय बीतल सगुनी के गईले के बाद। बतावल जाले जैसन सोर रहेला वैसन फर होला। ई आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है बात कि जैसन सोर होला
ऐसा फर होला जवन स्थिति सगुन के माई रेशमा को होत रहल के बाल बच्चा ना होत रहलन वह स्थिति सगुन को होखे लगल 9 साल का समय बीतल। एक दिन दिनेश काम धंधा करे बाइक खड़ा केलन घरवा आइलन एक तरफ सगुन का कमरवा है एक तरफ सगुन के बुढ़ऊ का कमरवा है। जब बाइक सुरस आवाज जान गए कि सैया जी मारा गेल सगुन के कमरवा में न जाए के दिनेश अपने बाबू के कमरवा में चल गए। देखो तो सगुन कि सैया जी मेरे कमरवा में आए बाबू से लगा तो कोनो काम का लगा के सुने लगा। दिनेश कलन के पापा ए बाबू कलन का रे दिनेश कलश के बाबू बिहार के कलाकार विराट कबड़े ये 6 कलाकार विराट कबड़े ये सम्मानित कलाकार हमारे बाबूजी राजेश ये चैनल चला था बड़ा इसमें धाकड़ चला था गाना ये जवान ये विराट लिखने वाले हमारे पिताजी श्याम कवि जी बड़ा दिल पे पत्थर रख के इस वीडियो के लिखे हैं। थोड़ा सा आप लोग जोरदार ताली स्वागत करेंगे। कहानी पे गौर करिए बहुत बहुत प्रणाम करण म्यूजिक और 3-4 ठन का चैनल का नाम हो सब्सक्राइब भी करेला शेयर भी कर देला बहुत सम्मान में बड़ा प्यार बा। यूट्यूब का दुनिया हो देखा यूट्यूब का दुनिया से कहां आदमी चल जाले यूट्यूब के दुनिया से। लेकिन सगुनी सुना था कि सैया जी हमारे कमरवा में गल हुए बाबूजी से कहा बतियावत हुए दिनेश पहुंचल करस के पापा ए पापा करस कहा अरे का कहत हुए करस की पापा 8-9 साल का शादी भइले हो गए करत के तब हम का करी करत के बाल बच्चा ना होत हुवन लगत वंश हम बिन बापे कर दे का हो पापा करन तोरे कहे का मतलब का सामने सुनत है करन के तोरे कहे का मतलब का तुरंत दिनेश कलश के बाबू रीति रिवाज चलत करे वाले करत हुवन भले के बाल बच्चा ना होत हुवन के मार दिहल जाई जमाना के बता दिया जाई कि जहर खा के मरे गए दूसरा शादी के दिन अरे दूसरी शादी के जब मनाई के पापा हम एक गला दबाए के चाहे फंसिए लगा के मार दिया जाई दूसर शादी के लिए जाए कब तक हम बिना बापे के रहो सगुनी सुनत है। जब अंदरवा अइले कमरवा में बड़ा नाराज दिनेश बड़न जाए के पेरिया पकड़ लेले खलस के सैया हमारी गलती का हो सैया खींच के फड़का मारता है गद्दार हटाओ के सामने से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ए सैया हमारी गलती का सैया नैहरों में सतावल गई बाप हमार चेहरा कबो लाई निकल सैया माई के कबो हम चेहरा ना निकली आज काहे हमके तुआ सैया आज देखे बाबू तनी कहानियां यही पे रखी जहिया से सगुन अपने बाप रामू का घरवा छोड़ के आई तहिया से रामू का स्थिति का हो तनी वो घर वाले चली घनिया आधा कला मास्टर कमाया जगत नियत होला और नियत के आधार पर जरूर पहचान में आ जावा कहीं तक और जैसन जे कारण वही सही
भाई लोग जहिया से रामू का घरवा वो बिटिया सगुन छोड़ के आइल बा तहिया से रामू की स्थिति बिगड़े लगल। माई भी बुढ़िया माई रामू के 2 साल के बाद नाता छोड़ के चल गई। रामू वही गम में दारू का लत पकड़ लेलन। बतावल जाले दारू बड़ा खतरनाक चीज होला। दारू और बिना सुना लिया तब प्रदीप प्रदीप भैया गुजरात 91 का पुरस्कार। बतावल जाले दारू और मेहरारू तू कैसे चल रहा है? बड़ा खतरनाक कभी जी बता रहे हैं बाबूजी दारू और मेहरारू ऐसा कोनो बात नहीं है। हाँ इनके पे तो खुदे मोटाई थी। कुछ ऐसा होली हाँ कुछ ऐसा होली लेकिन बड़ा बेकार चीज होला। आहो अरे बाप रे बाप। अरे पलटियों में हैं 3 जने। वो लेकिन दारू का ना हो। 91 का पुरस्कार बाबू के प्रणाम। जय भीम नमो बुद्धाय। सर बोला बाप के तेरी कहानी पे गौर करी है। यहिया से सगुन अपने बाप का घर छोड़ के आई है। तहिया से 2 साल के बाद रामू के बुढ़िया माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई। रामू गम में दारू का लत पकड़ लेलन। पीते 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 तना पीने लगा दारू। लत लत बिगड़े न पावे बाबू। दारू का लत पकड़ लेलन। पियत पियत घर दुआर मकान बिछा गई। आज यहाँ तक बताया गया भीख मांगने पर मजबूर हो गया। बीच चौराहे पर रामू बैठा है याद करत हमार सगुन दुनिया के छोड़ के चल गई। आज वह रहत यहाँ तक हमार जिंदगी ना पहुंचे। बिटिया के जाते बड़ा कपारे पे बड़ा पहाड़ ऐसे गिर गई। देखे बाबू आज बीच चौराहे पर रामू बैठा है। सोचा था कि बिटिया के कमो देखली ना कि देव का बिटिया पैसा पाया नहीं। बिटिया के घरे चलब बचल जिंदगी वही बिताई। रामू के पास कुछ बाय ना कुछ पैसा पाए जरूर वो पैसा से लेलन का का लेलन कोई नहीं। बाबू लेलन का लाली रंग चुनरिया साथे लाली रंग चुनरिया साथे पाऊ भर मिठाइया भैया। धीरे धीरे टूटी कैलाश के गाना बेटी के ससुराल वाले बेटी के ससुराल वाले रात के समैया भैया। नटाई दवाई के बिहार रोए लगे रामू चुटी कैले समसरा भैया। बेटी वाले चिपका यहाँ मारते हो तैयार। भैया तनी कहानी पे गौर करिए। कहानी एकदम मेन फ्रंट पे पहुंची है। रामू कुछ रुपया पैसा ले लेगा। कुछ पैसा से चुनरी खरीदलन अपने बिटिया के देवे बदे के बिटिया के कुछ दे ना पैली। कुछ चुनरी खरीदलन 100 रुपया के 50 रुपया के मिठाई खरीदलन के बिटिया के घरे चले तो कुछ नहीं चली। जब घरवा गइलन सगुनी के दरवाजे पे बड़ा भीड़ भाड़ बा। लोगन से पूछलन भैया ये दिनेश के घरवा हो कौन। लोग बतौलन के बाबू ये हो करन के तू के बड़ा
कलन के हम दिनेश का ससुर है। अच्छा सगुन का पापा हुआ। कलन के भीड़ का है हम। कलन ऐसा न कि तुम्हारे बिटिया जहर खा के मर गए, लेकिन ऐसा बात ना रहा भैया। उस बेटी सगुन के पेट में कोई बाल बच्चा नहीं खिल रहा था, उसी के कारण उस बाप बेटों ने मिल करके उस सगुन का गला दबा दिए। गला दबाने के बाद वो मर गई थी। बात को छिपा दिए थे बाबू। पूछे के बाद बिटिया बाय कहा, लसिया बाय कहा। गलन के वही जमुना जी के किनारा पे लेके गल हुआ, जल्दी सजा नहीं लसिया जल जाए। देखे बाबू तनी कहानी पे गौर करियन। जो रामो जियत रे अपने बिटिया के चेहरा ना देखलस, आज मुगल बिटिया के चेहरा देखे बदे दौड़त था। देखे एक हथवा में चुनरिया, एक हथवा में मिठैया लेके हाय सगुन हाय बेटी के दौड़त था। एक आवाज बाबूजी के मुहवा सावत था। जीवन भर के गलती कुल भुलाई दे बिटिया, अपने बाबू के सूरतिया दिखाई दे बिटिया। करण चिता पासा जोटे रब पूजन ना सपनवा, और नहीं हर के चुनरिया मानव बेटी का। जूठे रामू पूजन ना सपनवा, नैहर के चुनरिया बनल बेटी के कफनवा। दिल में भरल गलानी कुल मिठाई दे बिटिया, अपने बाबू के सूरतिया दिखाई दे बिटिया। उठ बेटी देख तोर बाप है आए हो। लेकिन 10 रट्ठा दूरिये पे जब लसिया के पास जात 10 रट्ठा दूरिये के पहले एक घटना घटल। का घटल? बंद हो गई नैना, और पिंजरा के छोड़ी अरे सरी सासुर हमहू के बोलाई लबिटिया, अपने बाबू के सूरतिया देखाई। लसिया के पास जाते जाते एक चौक का पत्थर निकल, ठोकर लगल। जब ठोकर लगल रामू के, तो अगवा उठ पत्थर चौक का एकदम कोरेदार निकल रहल, लेकिन माथे पे लग गए। एक तरफ मिठाई ओ तरफ और चुनरी ओ तरफ। लाश के पास जाते जाते रामू खुद लाश बन गया, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिख पाया। बतावा जाने जैसन करनी वैसन। जब तू जिया अपने बिटिया के चेहरा ना दिखला तो भगवान ना देखत हुआ।
भगवान ना देखत उनके यह रामू रहल अपनी बिटिया के जियत चेहरा ना देखलस। बतावल जाले एक लट्ठा दरिया पे गइलन, लाश के पास जाते जाते रामू खुद लाश बन गया। लोग दौड़लन यार देखा हो क्या मरई है यार। जब दिनेश पहुंचल, जब उलटलस कलश किया मैं ससुर जी हुआ। एक तो चिता सगुनी का लगावल बा, लेकिन दूसरा का चितवा वही बगलिया में रामू का लगावल गया। देखें बाबू, जो बेटी अपने बाप से कमी सामने नहीं आ रही थी, और दोनों बपवन और बेटीवन का लसिया बे लगवा बारे कहानी तनी है लेनिया गौर करी हम। ये सच्चाई बात है। केहू का पहचानी केहू के दुखवा कयसिया कैसा थे जालई बाप। सच्चाई बात है। केहू का पहचानी केहू के दुखवा कैसिया कितना बड़ा हित बा ए दुनिया में। अगर आंसू एक दूसरे का बह गई तो वो आदमी आंसू की कीमत बुझे वाला ना। यही से लिखल गई केहू का पहचानी केहू के दुखवा कैसिया। एक साथे जले बाप बिटिया कलसिया। मुक्ति वाला रहिया तू बताई दे बिटिया, अपने बाबू की सूरतिया दिखाई दे बिटिया। दोनों में दिनेश अग्निदाह संस्कार करता है। धाय धाय करती हुई लाश पंच तत्व में जल करके विलीन हो गई। बतावल जाले कि क्षितिजल पावक ये जो शरीर है, ये बुद्ध जी बतौले हो, यही जीवन का सार है, मूल तत्व है, ये मूल तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। इस शरीर से प्राण की आहुति कब चला जाई ना हमके पता चली ना आप लोगों के पता चली। आज मुलाकात भइली हो, कल खुदा न खास्ते ना हुई। अगला कदम सुरक्षित नहीं है। कब कहां से मौत आ जाई, कहे कि अब बड़ा मौत डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मर चुका है। बच्चन को भाव बना के